हेलो गाइस, वेलकम टू कोविड एमबी ट्रेडर के यूट्यूब चैनल में। तो गाइस, आज मैंने पोजीशन ली थी आयशा मोटर्स पे। 40 क्वांटिटीज़ ऐड किया, फिर 40 क्वांटिटीज़ ऐड किया एंड 80 सेल किया, जिसमें हमें प्रॉफिट हुआ है 2300 रुपीज़ का। तो गाइस, मैंने क्यों लिया मैं आपको ये बता देता हूँ। सॉरी, आयशा मोटर्स। तो गाइस, मैंने लिया क्यों मैं आपको ये बता देता हूँ अच्छे से। पहले इसको मैं बाद में ही लगा के आपको देता हूँ। तो गाइस, आप ये देखो पहले, ये लेवल रेजिस्टेंस की तरह कर रहा है, करते जा रहा है, ऊपर गया, ऊपर गया। अब कहीं ना यहाँ पर सस्टेन नहीं हो पाया, फिर ऊपर गया, यहाँ पर जाके अब ये सपोर्ट ले सकता था। मैंने इस चीज़ से पहले ये चीज़ देखी थी कि एक पॉइंट इधर पे आएगा तो ये सपोर्ट ले सकता है। दूसरा पॉइंट था, अगर मैं आपको ये ट्रेंड लाइन दिख रही होगी, एक सपोर्ट 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 सपोर्ट, यहाँ जाके ये कंसोलिडेट होके टूटा, ऊपर गया। और फिर आज आप देखोगे ये सीधे गैप डाउन खुला है, गैप डाउन खुला है, और ये कहाँ पर खुला है, लगभग वही सपोर्ट एरिया पे। और मैं इस पैटर्न के ये बॉटम से जो टॉप था उस टाइम तक वो ये वाला होगा, मतलब चार्ट ऐसा दिख रहा होगा कुछ, ठीक है। अब ये नीचे आने तक ऐसा दिख रहा होगा कुछ, इस हिसाब से इतना दिख रहा होगा। अब मैं इसको जूम करता हूँ तो आप देखोगे 0.3 0.5 का जो एरिया है, 0.32563 से 2545 का लेवल, यहाँ पर आप देखोगे ये 0.3 और 0.5 का लेवल हो गया। या तो 0.3 से रिट्रेस कर सकता है 0.5 से, और इसने करेक्ट 0.5 से रिट्रेस किया, जैसे मैंने आपको अभी दिखाया, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने एक चीज़ ये देखी। दूसरी चीज़ मैंने बाय कब किया, आप ये देखोगे। मैंने बाय किया, ऑर्डर बुक्स पे जाएंगे हम, 952 पे 2574.52 के लेवल पे हमें मिला, ठीक है। तो 952 पे क्यों लिया मैं आपको ये बताता हूँ। 952 मतलब ये वाली कैंडल, ये ग्रीन कैंडल। अब क्यों लिया इस पे, सिंपल लॉजिक। इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं, ये जो लाइन बनाई है ये था दिन का हाई तब तक 2574 का। जब इसको ब्रेक किया तो हमने इस ग्रीन कैंडल पे ले लिया। अब जब लिया तो उसके बाद 2574 के बाद लॉन्ग हुए थे हम यहाँ पर 2574 समथिंग यहाँ पर, ठीक है। मैंने कहाँ स्टॉप लॉस लगाया होगा, मैं लॉन्ग खेलता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया इंट्राडे पे, मतलब लॉन्ग पोजीशंस लेता हूँ कि लाइक ज़्यादा ज़्यादा पॉइंट्स का मैं लॉन्ग रखता हूँ कि एकदम से फ्लक्चुएशन से ना मेरा स्टॉप लॉस हिट हो ना टारगेट हो, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं से ओवर ट्रेडिंग से फंसता हूँ। तो मैंने रखा था अपना स्टॉप लॉस 2547, ठीक है ना। 2547 के अराउंड स्टॉप लॉस था मेरा। और टारगेट जो मैंने सोचा था, टारगेट मैंने सोचा था, टू बी वेरी ऑनेस्ट सच बताऊँ तो मैंने ये वाला पिवट पॉइंट सोचा था कि ये पिवट पॉइंट क्यों, क्योंकि ये मुझे लगता था कि एक ही बार में शायद ये इस फ्लिक तक आएगा। आई मीन मैंने लिया था, बट मैंने एग्जिट डाउन कर दिया था 2606 के लेवल पे किया था। हाँ, 2605 समथिंग कुछ का था, 2605.95 था शायद, 2605.99। तो 1031 पे हमने सेल कर दिया था आयशा मोटर्स को, ठीक है। क्यों किया था, एक मैं पॉइंट रीज़न वो बताता हूँ आपको। और मैं आपको बताऊंगा, मैंने ऑर्डर बुक्स में 40 क्वांटिटीज और ऐड करी थी 955 पे। 955 पे मतलब हमने ये वाली ग्रीन कैंडल पे जब एक, मतलब मैंने फिर से 40 क्वांटिटीज ऐड कर दी थी, काफ़ी श्योर हो गया था मैं, ठीक है, बेसिकली इसलिए। तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशो जो हम जहाँ पर हमने एग्जिट किया है तभी भी हमने 1.1 पे एग्जिट किया है, ठीक है। पहली बात ये सही बैठी। दूसरी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने ये पिवट पॉइंट सोचा था, पर क्यों मैंने यहाँ एग्जिट नहीं किया, यहाँ पर ही एग्जिट इसलिए किया, मैं बताता हूँ क्यों। आप देखोगे यहाँ से बिल्कुल एक ही बार में रैली आई है, रैली आते आते 2606 जहाँ मैंने एग्जिट किया वो 60 पॉइंट्स हो गए थे। और आयशा मोटर्स पे कभी भी आप लॉजिक से देखेंगे, एक ही बात में रैली जब आती है ना तो 42 52 60 पॉइंट्स तक की आती है, और मैक्स टू मैक्स बहुत बुलिश होता है तो 70 75 पॉइंट्स की रैली आती है। पर यहाँ पर एक ही बार में इतनी रैली आ गई थी 60 पॉइंट्स की। एक ये लॉजिक मैंने लगाया था, दूसरा लॉजिक ये था, आप ये देखोगे, मैं कहीं ना कहीं ये चीज़ देख रहा था कि ये यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, ऊपर जाके एक ही बार में इतना आ रहा है तो शायद ये इस लेवल के आसपास रेजिस्टेंस भी ले सके, ठीक है ना। और फिर शायद डाउन जाके फिर ऊपर जाए, ठीक है। तो ये मैंने लॉजिक सोचा था, और मैंने ये सोचा था कि एक बार यहाँ पर मैं अपना एग्जिट कर दूंगा पोजीशन, और यहाँ कहीं नीचे फिर इस एरिया पे मिलता है अगर मेरे को,
तो मैं फिर से बाय करूंगा और फिर से लाइक वही स्टॉप लॉस रख के ऊपर की बुलिश मोमेंटम देखूंगा। बट एक ही बार में इतना रैली कर गया उससे कोई मतलब नहीं। हमने यहाँ पर एग्जिट क्यों किया मैंने आपको ये बताया, ठीक है। एंड विद दैट थिंग विद अ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ऑफ 1.1 जहाँ पर एग्जिट किया इनिशियली जो था वो ये था 1.8 के अराउंड, पर जहाँ एग्जिट किया वो कम से कम 1.1 होना चाहिए था, ठीक है ना। तो आई हैव बुक प्रॉफिट ऑफ 2300 रुपीज़ हेयर। और उसके बाद आप देख रहे हो ये कंसोलिडेटिव होते गया है, ठीक है। And in the previous videos also I talked about Eicher Motors that it is a very bullish stock in the upcoming week as well, because in one according to 1 hour time frame अगर मैं आपको दिखाऊं तो आपको शायद साफ साफ दिख रहा होगा यार। I really don't need to tell the people who trade on intraday basis or have the basic knowledge। रेजिस्टेंस 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 ऊपर गया नीचे आया। अब आपको ये एक पैटर्न दिख रहा होगा, ये ब्लू लाइन है, इसको अगर मैं यहाँ तक ले जाऊँ और ये ग्रीन लाइन को यहाँ तक ही रखूँ तो आपको शायद एक साफ साफ एक पैटर्न दिख जा रहा होगा। क्या दिख रहा है? ट्रायंगल दिख रहा है एक, जिसमें हायर डोज बना रहा है, रेजिस्टेंस पॉइंट था, ये ऊपर गया। अब ये यहीं से सॉरी इस वाले चैनल को मैं एक्सटेंड करता हूँ, यहीं से इसने सपोर्ट लिया, इसीलिए मैंने यहाँ लिया। ऊपर से आप देखोगे ये बॉटम से टॉप अगर रखूँ तो 0.3 0.5 के एरिया पे रिट्रेस किया। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट मैंने आपको बता दिया था, तीसरा पॉइंट था क्या मेरे को ये भी याद नहीं आ रहा। अब तो पहला पॉइंट ये था 0.3 0.5, दूसरा ये ट्रायंगल वाला, और तीसरा जो था लाइक आई डोंट नो इफ यू आर गोइंग टू इंक्लूड दिस और नॉट, बट ये बुलिश मोमेंटम है। तो आई थॉट फ्रॉम द पास्ट 2-3 days ऑल्सो आई हैव ट्रेडेड अ लॉट ऑफ टाइम्स इन आयशर मोटर्स इफ़ यू आर सीइंग माई वीडियोज़ प्रीवियस वीडियोज़ एज वेल, ओके। तो यहाँ पर हमने बुक किया है प्रॉफिट ऑफ 2300 रुपीज़, एंड फॉर द पोजिशनल ट्रेडर इट इज़ अ वेरी गुड स्टॉक इन द अपकमिंग वीक्स। So you can look for the target for around 2600 27 around 2700 the targets could be there with a stop loss of I would be saying अगर यहाँ से आप ले रहे हो ना for positional traders if I'm saying आप 2700 तक रख रहे हो तो आप अपना stop loss ये रखो ये लेवल, हाँ इट वुड बी गुड, ठीक है। विद 1.2 रिस्टोर रेशियो आई गेस यू कैन बी वेरी गुड इन दिस। अगर मैं टॉप से फिबोनाची भी लगाऊं तो आप थोड़ा एक्सटेंड करके 0.5 लेवल तक भी एक बार में देख सकते हो, फिर ये रिट्रेस करके फिर ऊपर और जा सकता है, ठीक है ना। एंड इन दी अपकमिंग मंथ ऑल्सो आई गेस इट कैन ऑल्सो टेस्ट 3000 लेवल्स एज वेल एज। तो बाकी इट्स अ गुड स्टॉक बेसिकली व्हाट आई वांट टू से इन समरी, एंड I told you why I bought with the 3 valid points and booked the profit of 2300 रुपीज़। एक अदानी पोर्ट्स का आपको दिख रहा होगा, एक क्वांटिटी का लिया था मैंने। लिया क्यों था मैंने लिया, यहाँ पर है आप देखोगे 763.80 एंड आप देख रहे होगे स्टॉप लॉस भी यहाँ मैंने रखा था, ये था। मैंने एग्जिट ही नहीं किया, क्यों नहीं किया? बिकॉज आई विल बी टेकिंग होल्डिंग ऑफ दिस। मैंने ये ट्रेड एक क्वांटिटी का लिया इसलिए कि लाइक अ टेस्टिंग ट्रेड। अगर मैं इसको बिग क्वांटिटीज से लेता 100 या 200 क्वांटिटीज से तो उतना साइकोलॉजिकल लाइक आई मीन आई जस्ट वांटेड टू सी माई सेल्फ वेदर बाइंग एट दिस प्लेस वॉज गुड और नॉट, एंड इट वॉज नॉट गुड। वाई? एक ही बार में इतना रैली आया है कहीं ना कहीं, आई शुड हैव वेटेड फॉर द रिट्रेसमेंट। सो आई ऑलवेज बाय वन स्टॉक to check myself my accuracy whether I'm buying at the right level or not, and also other intraday traders should do this somehow, ठीक है ना। तो मेरा मेन ट्रेड ये था जिसमें लाइक रिस्क मेरा एपेटाइट 30 × 8 लाइक 2400 वही 1.1 है, तो हाँ 2300-2400 रुपये का लॉस होता तो प्रॉफिट बुक किया है 2300 रुपीज़ का। दिस वॉज जस्ट एज एन वट टेस्टिंग ट्रेड। और यहाँ पर एक ग्रीन इतनी बुलिश कैंडल क्यों आई, सीधे सीधे मैं भी बता दे रहा हूँ, पक्का 0.3 0.5 रिट्रेसमेंट होगा इस एरिया पे। ये लो देख लो आप, बॉटम से टॉप गया, ये 0.3 0.5 का चैनल में अगर बनाऊँ, ये रेड ब्लू जोन बना दिया, दिख रहा है आपको, वहीं से ही फ्लक्चुएशन लिया है। तो ऑलवेज बाय नॉट एट हायर लेवल्स, रिट्रेसमेंट्स पे लो, 0.3 0.5 पे लो। अगर 0.3 रिट्रेसमेंट से ऊपर जा रहा है तो बहुत बुलिश मोमेंटम है, 0.2 से ले रहा है तो बहुत ही ज़्यादा बुलिश मोमेंटम है, 0.5 से ले रहा है तो थोड़ा कम बुलिश मोमेंटम है। बेसिकली ऐसे थोड़ा अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस आई हैव नोटेड दिस, ठीक है ना। तो जितना कम रिट्रेसमेंट से ले रहा है उतना बुलिश है स्टॉक, जितना ज़्यादा रिट्रेसमेंट से ले रहा है उतना कम स्टॉक बुलिश है, अगर वो ऊपर की तरफ जा रहा है तो, ठीक है। सेम गोज फॉर अगर आप शॉर्ट सेल ले रहे हो और ऊपर जाके वो रिट्रेस अगर 0.3 लेवल से कर रहा है तो ज़्यादा बियरिश है, 0.5 से कर रहा है तो उतना बियरिश नहीं है, ठीक है ना। आपको समझ में आ गया होगा आई गेस। एंड दैट वॉज ऑल फॉर टुडे एज ऑफ नाउ। So I hope you would have liked this video. Do provide comment in the comment section below. Thank you. Happy trading.